बहुत उससे जो पैसा लगाया जा रहा है वो जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीमों में। पर अगर आंकड़े देखें तो कोरोना काल में केवल 4% दलित और केवल 2 से भी कम प्रतिशत जो है जनजाति के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में दाखिला मिल पाया, वो बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप आउट कर देते थे, जो शिक्षा की उससे प्रणाली से बाहर हो जाते थे, वो पत्राचार के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर सकते थे। आज के अखबार में खबर आई है कि अगले साल से पत्राचार के इम्तिहान नहीं होंगे। तो इसमें हम इसके आगे शिक्षा का क्या हाल होने जा रहा है वो हम बेहतर सोच सकते हैं। पिछले 10 सालों में जो शिक्षा पर खर्च है केंद्र सरकार का, अगर हम आंकड़े देखें तो अगर केंद्र सरकार 100 में से 55 पैसे खर्च करती थी शिक्षा पे 2014-15 में, आज की तारीख में केंद्र सरकार सिर्फ 37 पैसे 100 रुपये में से खर्च करती है। तो यानी कि पिछले 10 साल में ये गिरावट आई है। जहाँ खर्चा बढ़ना चाहिए था वहाँ उसमें शिक्षा पर गिरावट आ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत ये भी हो रहा है कि जो बाल वाटिकाओं का एक चलन शुरू हो रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी से हटाकर बच्चे स्कूली शिक्षा में उनका प्रस्ताव है। आंगनवाड़ी में जो पोषण और ये सब मिलता है बच्चों को, जो शुरुआती शिक्षा मिलती है, वो मिलनी ख़त्म हो जाएगी। पोषण की बात करें तो बहुत सारी आंगनवाड़ियों में जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जैसे कि धार्मिक संस्थाओं को दिया जा रहा है। इस्कॉन या फिर अन्नामृत करके जो संस्थाएं हैं, पैकेट फूड उनको दे रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड किचन में बनता है बच्चों को, वो दे रहे हैं। तो आज हालत ये है कि बच्चे उस खाने को खा नहीं पा रहे हैं। आप और हम ये भोजन मध्याह्न यहाँ पे इस वक्त मज़े से खा पा रहे हैं, लेकिन जो स्कूलों में बच्चों को मिलता है वो उसमें से बदबू आती है। बच्चे बहुत सारे ज़िलों में उस खाने को छोड़ रहे हैं। जो पैकेट में फूड मिलता है उसमें कई संस्थाओं ने कहा है कि ये उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, ख़ासतौर से उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पोषण के बारे में हम देखें तो अगर महिलाओं में खून की कमी की बात करें तो पिछले 10 सालों में, जहां 2015-16 में 60 जो महिलाएं थी वो उनमें खून की कमी पाई जाती थी, आज 100 में से 67 महिलाओं में खून की कमी है। तो यानी कि खून की कमी के जो आंकड़े हैं वो और बदतर हो गए हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो हर उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट की कमी है, महिला रोग जो डॉक्टर है विशेषज्ञ उनकी कमी है, 80% 70% कमी है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने कहा है कि मैक्सिमम गवर्नेंस लेकिन मिनिमम गवर्नमेंट। तो जो पैसा निकाला जा रहा है वो सब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निकाला जा रहा है। बहुत उससे जो पैसा लगाया जा रहा है वो जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीमों में। पर अगर आंकड़े देखें तो कोरोना काल में केवल 4% दलित और केवल 2 से भी कम प्रतिशत जो है जनजाति के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में दाखिला मिल पाया। ये क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेसिकली जो है वो प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देने की एक स्कीम है। इससे वंचित तबके को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लगातार जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे खर्चा कम किया जा रहा है। पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर हम महंगाई की दर उसमें शामिल करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, जो कि ज़्यादातर उसमें स्कीम जो है वो बच्चों और महिलाओं के लिए होती है, उसमें से पैसा हटाया जा रहा है, उसमें से कम किया जा रहा है। और ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है पूंजीपतियों की जेब में। सुबह के सत्र में बात हुई, अंजलि ने बात रखी इलेक्टोरल बॉन्ड की। कम से कम 35 ऐसी कंपनियां हैं जो फार्मा कंपनियां हैं जो दवाओं से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। उसमें से 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर मामला दर्ज था कि इनकी दवाइयां अच्छी नहीं है, क्वालिटी की नहीं है और इससे नुकसान हो सकता है। उन 7 कंपनियों का आंकड़े हैं कि उसी वक्त जब केस चल रहा था तो उन्होंने भाजपा सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये जैसे सुबह के सत्र में हम लोगों ने बात किया
कि ये एक सीधा सीधा जो है सीना जोरी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, पॉलिटिकल बॉन्ड्स के जरिए सीधा सीधा सीना जोरी है कि आपका पैसा हम लेंगे और किसी भी आपके लिए खर्च नहीं करेंगे, हम वो देंगे पूंजीपतियों को। तो इसके चलते जो है वो आज स्वास्थ्य और शिक्षा का ये हाल है। शिक्षा में भी पैसा कम हुआ है, स्वास्थ्य में भी पैसा कम हुआ है, और जहाँ जाना चाहिए, जो ज़रूरत है लोगों की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज का दौर हम रानी चेन्नम्मा को याद कर रहे हैं। 200 साल पहले उन्होंने अपना मुल्क बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। आज हम सबको अपना मुल्क बचाने के लिए एक बार फिर आगे आना होगा। इस मनुवादी सरकार को, इस ब्राह्मणवादी सरकार को, और जो सरकार जाति और मजहब को लेकर आपस में लोगों को लड़वाती है और उनकी साठगांठ होती है पूंजीपतियों से और उनका मुनाफाखोरी को बढ़ावा देती है, उस सरकार के खिलाफ आज हम सबको उठ खड़े होना है, जैसे 200 साल पहले रानी चेन्नम्मा उठ खड़ी हुई थी। शुक्रिया। जिंदाबाद।